भगवान कृष्ण, ये दो शब्द सुनते ही हमारे मन में आते हैं श्री कृष्ण भगवान जो द्वारकाधीश है, जिन्हें हम योगेश्वर के रूप में जानते हैं। लेकिन भगवान और कृष्ण, यही दो शब्द महाभारत में एक और किरदार के लिए प्रयुक्त है। वो किरदार कौन है? और एक सवाल कि जैसे हमने पिछली कड़ी में देखा था कि सत्यवती का राजा शंतनु के साथ विवाह हुआ, लेकिन शंतनु से विवाह होने से पहले सत्यवती और उनकी एक कथा क्या हम जानते हैं? उन्हें मत्स्यगंधा कहा जाता था और एक विशेषण महाभारत ने उनके लिए प्रयुक्त किया है और वो है योजनगंधा। तो क्या हम ये जानते हैं कि सत्यवती की ये मत्स्यगंधा से योजनगंधा बनने की यात्रा क्या कहती है? आइए सुनते हैं इस कड़ी में सत्यवती की कहानी और ऋषि व्यास की जन्म कथा। नमस्कार। महाभारत की इस एपिक कथा में आप सभी का स्वागत। हमने पिछली कड़ी में जाना कि भीष्म प्रतिज्ञा और शंतनु और सत्यवती का विवाह कैसे हुआ। अब जैसे महाभारत अपनी कथा अग्रेसर लेके जाता है, तब महाभारत की एक शैली है। महाभारत की कथा हमेशा थोड़ी आगे जाती है और तभी कुछ और कहने के लिए कभी थोड़ी पीछे आती है। तो ये जो भूतकाल और भविष्यकाल का खेल है, उसमें जो महाभारत का वर्तमान है, वो महाभारत की शैली का वैशिष्ट्य है। तो उसी शैली को अनुसरण करते हुए मैं भी आज, जबकि मैंने पिछली कड़ी में सत्यवती और शंतनु का विवाह कैसे हुआ ये बताया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा पीछे भूतकाल में लेके जाना चाहूँगी और देवी मत्स्यगंधा यानी सत्यवती की कहानी बताना चाहूँगी, क्योंकि इस कहानी से जुड़े हैं एक अहम किरदार महाभारत के। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये ग्रंथ मुझ तक, आप तक कभी पहुँचता ही नहीं। और वो किरदार है वेद व्यास, भगवान व्यास, ऋषिवर व्यास, जो माता सत्यवती के पहले पुत्र थे। तो चलिए आज जानते हैं माता सत्यवती की कथा और ऋषि व्यास की जन्म की कथा। तो पहले तुम्हें ये बताओ कि माता सत्यवती का जन्म भी कुछ अद्भुत है। सत्यवती एक धीवर कन्या थी, यानी कि एक मछुआरे की कन्या थी, ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक कहानी आती है आदि पर्व में, जहाँ ये कहा जाता है कि सत्यवती का जन्म एक मछली के पेट में से हुआ था, क्योंकि उसी राज्य के जो राजा थे उपरिचर, उनका अंश उस मछली के पेट में था और वो गर्भ उन्होंने धारण किया और उन्होंने दो अपत्यों को जन्म दिया, एक बेटा था और एक बेटी। तो जब धीवर को यानी मछुआरे को ये मछली मिली और उन्होंने मछली काट के अंदर देखा तो ये दो बालक उन्हें मिले। तो उपहार के स्वरूप राजा ने इस बेटी को धीवर को सौंप दिया और धीवर ने पुत्री प्रेम बहुत निभाया, क्योंकि वो धीवर राज थे, मछुआरे के राजा थे। और ये कन्या जिनका नाम था सत्यवती, वो थी तो राजकन्या, लेकिन वो धीवर के पास पली बढ़ी। अब यहाँ एक और बताना चाहूँगी कि ये जो मछली थी वो पूर्व जन्म में अप्सरा थी और उन्हें एक शाप मिला था और इसीलिए उन्हें मछली बन के पृथ्वी पे कुछ दिन वास करना पड़ा। और जब भी वो दो मनुष्य संतानों को जन्म देगी तब उनका शाप संपूर्ण हो जाएगा और फिर से वो अप्सरा बन जाएगी। तो अब ये जो कन्या हैं जिनका नाम है सत्यवती, उनमें गुण है अप्सरा के, क्षत्रिय राजा के और धीवर जो उनके धर्म पिता है। तो जैसे मैंने शकुंतला की कहानी में कहा था कि इनके जन्म जैसे अद्भुत है, वैसे ही जटिलता है महाभारत में, वो इनके पात्रों में भी दिखते हैं और बहुत सारे गुण विशेष लेके ये किरदार हमारे सामने खड़े होते हैं। तो जैसे कि अब ये सत्यवती बड़ी हो गई और धीवर के पास पली बढ़ी, तो वो वही काम करने लगी जो एक मछुआरे की कन्या करेगी। तो वो नौका चलाती थी और यात्रियों को नदी पार करने के लिए मदद करती थी।
एक दिन सत्यवती यमुना के तीर पे बैठी थी अपनी नौका लेके, तभी वहां आगमन हुआ ऋषि पराशर का। ऋषि पराशर बहुत तेजस्वी थे और बहुत बड़े तपस्वी थे। जब वो उनके नौका में बैठे और दूसरे तीर पे नौका जाने लगी तो उन्हें सत्यवती बहुत भा गई और उन्होंने सत्यवती से प्रार्थना की कि वो उनके साथ कुछ काल के लिए संग करे। अब सत्यवती तो कुमारी थी, इसलिए वो डर गई और उसी समय उन्हें ऋषिवर को मना करने का भी डर था। तो उनकी वो सब कश्मकश देख के ऋषिवर ने कहा कि सत्यवती, आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और आप मेरे संग है, लेकिन फिर भी आपका कौमार्य इसके बाद भी अबाधित रहेगा, खंडित नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगी कि महाभारत में किसी ऋषिवर के साथ या किसी देवता के साथ अगर किसी स्त्री का संग हो तो उनका कौमार्य अबाधित रहना, ये महाभारत के अद्भुत का एक परिमाण है और इसे अद्भुत ही मानना चाहिए, क्योंकि योग बल से ये हो सकता है, ऐसी धारणा महाभारत की है। तो जैसे और एक ऐसे ही उदाहरण है रानी कुंती का, क्योंकि कुंती को भी ऐसे ही वरदान था कि वो जब किसी देवता को आवाहन करती है तो वो फिर भी वो उनका कौमार्य अबाधित रहता है। और वैसे ही ययाति की कन्या माधवी। तो फिर से चलते हैं सत्यवती की कहानी की तरफ। तो जब ऋषिवर ने ऐसे कहा, सत्यवती ने मना नहीं किया और ऋषि का कृपा प्रसाद समझ के उनका सहवास, उनका संग उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद जो गर्भ धारण किया सत्यवती ने ऋषि पराशर का, तो पराशर ने उनसे कह दिया कि आप ये गर्भ जो है, आपका जो बेटा होगा, उसे जन्म आप यमुना के इस द्वीप पे दीजिए। तो यमुना के द्वीप पे जिनका जन्म हुआ वो थे सत्यवती के पुत्र और इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा जाता है। तो द्वीप पे जिनका जन्म हुआ इसलिए वो द्वैपायन, और वो बड़े तेजस्वी थे लेकिन रंग से सांवले थे, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो ये है सत्यवती के पुत्र जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए महाभारत में दो कृष्ण हैं, जो एक सावरिया है, सावले है, गोकुल के वासी है, जो हमारे सबके प्यारे हैं, वो भी कृष्ण है, और जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की वो भी ये भगवान व्यास जी ने कहा जाता है, वो भी कृष्ण है। और एक नाम उनका जो व्यास, उसका कारण कहा जाता है कि ये सत्यवती और पराशर के पुत्र इतने बुद्धिमान थे और इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने वेद, जो पहले उनकी संहिता पूरी एक साथ थी, उन्होंने इस वेदों का विभाजन किया और 4 वेदों की निर्मित की, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इसलिए ये थे पराशर और सत्यवती के पुत्र की जन्म की कथा, जिन्हें कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब ऋषिवर व्यास जैसे ही बड़े हो गए, वो अपने पिता के साथ तपस्या के लिए चले गए और बहुत महान तेजस्वी तपस्वी के रूप में भगवान व्यास को पूरी महाभारत कहानी में जाना जाता है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पुत्र धर्म कैसे निभाया। महाभारत से अगर आज भी हमें कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि यहाँ पे हर एक किरदार जो सोच समझने की शक्ति रखता है, वो अपने कर्तव्य से कभी दूर नहीं जाता। तो जब भगवान व्यास ये जानते हैं कि वो पिता के साथ जा रहे हैं और उनकी माता अभी अविवाहित है, वो अकेली है, तो उन्होंने एक वचन दिया अपनी माता को कि वो जब जब उन्हें स्मरण करेंगी, जब भी वो किसी संकट में होंगी, वो उन्हें बस उनका एक बार स्मरण करे। और व्यास अपने तपोबल से अपने माता के समक्ष खड़े हो जाएंगे। और ये वचन ऋषि व्यास ने हमेशा निभाया, क्योंकि जब बाद में सत्यवती का और शंतनु का विवाह हुआ और धीवर ने जो ये शर्तें रखी थी, अब ये भी सोचने की बात है कि धीवर ने स्वयं जन्म नहीं दिया सत्यवती को, लेकिन जो शकुंतला के कथा में हमने देखा कि जो जन्म देता है वो भी माता पिता वो कहलाते हैं, और जो पाल पोस के बड़ा करता है वो भी पिता है। तो पिता होने के नाते शायद एक राजा की बहुत सी रानियां होती है और भीष्म पहले से थे, शायद ये जानने के बाद कि ये पुत्री मछली के पेट से निकली है और राजकन्या होते हुए धीवर ने स्वयं उन्हें पाला, धीवर शायद ये चाहते हो कि अपने इस बेटी को
जैसे ही राज सम्मान मिले वैसे ही उनके पुत्र को भी उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए। तो इसलिए शायद धीवर ने वो शर्तें रखी, लेकिन कभी कभी जो दैव देता है उससे ज़्यादा, उससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। धीवर ये मांग बैठे और इसी के कारण जब शंतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और उसके बाद उन्हें 2 संतानें हुई और बाद में शंतनु राजा का निधन हो गया। उसके बाद जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने राजगद्दी को नहीं स्वीकारा, तो पहले चित्रांगद जो पहले युवराज थे उन्हें राज्याभिषेक किया, लेकिन एक युद्ध में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। उसके बाद राज्य की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो आ गई दूसरे युवराज पे, जिनका नाम था विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य के लिए भीष्म ने उन्हें 3 कन्याएं, जिनका स्वयंवर रचा था, काशी राज की वो कन्याएं थी। तो सत्यवती माता के साथ चर्चा करने के बाद भीष्म पहुंचे उनके दरबार में और भीष्म ने उन तीनों कन्या का हरण किया विचित्रवीर्य से शादी करवाने के लिए। अब तभी 3 कन्या में से एक जो अम्बा है, उन्होंने कहा कि वो किसी और को चाहती है। उन्होंने पहले ही किसी और को अपने वर के रूप में उनका वरण किया है, तो इसलिए अम्बा को जाने दिया। अब अम्बा की भी एक कहानी है, उसकी तरफ कभी और जाएंगे इस कड़ी के बाद। तो अंबिका और अंबालिका को लेकर भीष्म आ गए हास्तिनापुर में, और जहाँ विचित्रवीर्य और उन दोनों कन्याओं का, राजकन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। कुछ साल पश्चात विचित्रवीर्य को क्षय रोग ने ग्रास लिया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। अब ये परेशानी देखिए कि माता सत्यवती है, उनकी 2 बहुएं हैं, दोनों पुत्रों का निधन हुआ है। भीष्म सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, बहुत पराक्रमी है और गुण संपन्न है, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे और वो कभी विवाह भी नहीं करेंगे। तो अब माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि नियोग की पद्धति जो महाभारत काल में रूढ़ है, आप बहुत सारे उसके लिए संदर्भ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी राजवंश में संतान नहीं है लेकिन उत्तराधिकारी का होना उतना ही आवश्यक है, तो आप इन मेरी दोनों स्नुषाओं के लिए उनके साथ संग करके एक नियोग से उन्हें संतति का वरदान दीजिए। तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े रहे और जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि हवा शायद बहना बंद हो जाए, नदियाँ रुक जाए, लेकिन मैं मेरी प्रतिज्ञा से हट जाऊँ, ये तो कभी मुमकिन नहीं होगा। तो उन्होंने, भीष्म ने एक सुझाव दिया कि क्षत्रिय राजवंश में ये परंपरा थी कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति है तो किसी ज्येष्ठ ब्राह्मण को बुलाया जाता है जो ज्ञान संपन्न है, ज्ञानी है, तेजस्वी है, चरित्र से अच्छे है, और नियोग से उनका जो बीज है वो धारण करती है रानियां और इसीलिए एक संतति जन्म लेती है। अब ये सुनने के बाद सत्यवती को फिर से अपना एक भूतकाल जो था वो स्मरण हुआ। और जैसे मैंने कहा कि महाभारत कथा थोड़ी आगे जाती है फिर से पीछे आती है, उसी तरह सत्यवती ने अपने इस बेटे को यानी भीष्म को अपने भूतकाल की एक कहानी सुनाई और ये भी कहा कि ऋषि पराशर ने तब उन्हें वरदान दिया उनकी बात मानने के पश्चात कि ये जो उनका पुत्र है ये एक वरदान, और दूसरा मछली के पेट से जन्म लेने के कारण सत्यवती से, उनके देह से मछली की गंध आती थी, मतलब बदबू आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऋषि पराशर के साथ संग किया, ऋषि ने उन्हें ये वरदान दिया कि वो आज से उनके देह से सुगंध आएगा जो अलौकिक होगा और योजन, बहुत दूरी तक उसका जो सुगंध है वो फैलेगा, इसलिए उनका नाम हो गया मत्स्यगंधा से योजनगंधा। तो ये योजनगंधा है और ये प्रयोजन भी जानती है हर एक घटना का, इसलिए अब ये सही समय देख के माता सत्यवती ने भीष्म से ये अपना रहस्य कहा और भीष्म ने कहा कि अगर ऐसे है तो आप अपने पुत्र व्यास का स्मरण कीजिए और उन्हें न्योता दीजिए और वही अब हमारे इस समस्या का हल बताएंगे। तो अब हस्तिनापुर एक नए वर्तमान में था, नए भविष्य को देखने चला था, क्योंकि माता सत्यवती ने अपने महातेजस्वी ऋषिवर पुत्र को स्मरण किया और उनका स्मरण करते ही व्यास जी अब तपस्या में लीन थे वो तपस्या छोड़ के अपनी माता के बुलावे पे आ गए। जब सत्यवती ने उनसे कहा कि
ये सब समस्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा रूप अभी बहुत डरावना है क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से आया हूँ। तो लेकिन सत्यवती ने कहा कि अगर बहुत समय तक राजा ना हो, उत्तराधिकारी ना हो किसी राज्य के लिए, तो प्रजा व्यथित हो जाती है और विचलित भी हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। तो इसलिए उन्होंने अपने दोनों बहुओं से कहा कि नियोग पद्धति से आपको ऋषिवर व्यास से 2 पुत्र प्राप्त करने हैं। तो पहले तो गई अंबिका। अब अंबिका ने जैसे ही ऋषि व्यास को देखा तो वो बहुत उग्र दिख रहे थे क्योंकि वो तपस्या से आए थे, और वो डर गई और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। और इसीलिए बाद में ऋषि व्यास ने अपनी माँ से कहा कि पुत्र तो ठीक होगा, बहुत उनमें बल होगा, लेकिन आपकी बहू ने जो आंखें मूंद ली मुझे देख के, उसके कारण ये जन्मांध पैदा होगा। अब जैसे ऋषिवर ने कहा था वैसे ही हुआ। तो एक अंध पुत्र राजा बनने में बहुत मुश्किल है, ये जान के फिर से माता सत्यवती ने दूसरी अपनी बहू के लिए, जिनका नाम है अंबालिका, उनके लिए ऋषिवर व्यास से प्रार्थना की। अब अंबालिका ने जब देखा ऋषि को, वो इतनी डर गई, जैसे कहते हैं ना, डर के मारे वो पूरी सफ़ेद हो गई, उनकी चर्या ही बदल गई। और उसी के कारण पुत्र तो जन्मा, लेकिन पांडु रोग को साथ लिए। मतलब इसलिए जो पूरा सफ़ेद था और जिनका थोड़ा बल भी कम था, इसीलिए उन्हें पांडु ये नाम दिया गया। अब फिर से सत्यवती हैरान कि जब कहते हैं ना कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन कभी कभी दैव से आगे जाना कितना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, लेकिन फिर भी वो एक राजमाता है। और जैसे महाभारत कहता रहता है कि जब दैव और पुरुषकार की प्रयास और दैव जब 2 सामने हैं, तो जो सोच विचार कर सकते हैं वो मनुष्य हमेशा कर्म का ही चयन करते हैं। तो उन्होंने फिर से एक प्रयास किया और अपनी बड़ी बहू से फिर से कहा कि आप फिर एक बार नियोग कीजिए ऋषि व्यास के साथ। अब जो पहला अनुभव था अंबिका को, उन्होंने पहले ही डर के मारे अपनी एक दासी को भेज दिया ऋषि व्यास के कक्ष में। लेकिन ये दासी इतनी सयानी थी, दासी ने पहले ही जाके अपना सत्य परिचय दे दिया व्यास जी को, और इसीलिए ऋषि व्यास बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने ये भी कहा उस दासी ने कि आप जैसे ऋषिवर की अगर मुझ पे कृपा दृष्टि हो तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। इसीलिए उस नियोग से जो संतति हुई, तो ऋषि व्यास ने उन्हें एक वरदान दिया कि एक धर्मात्मा आपके उदर में जन्म लेगा जिनका नाम होगा विदुर। और क्योंकि स्वयं धर्म भगवान जो है वही आपके गर्भ में जन्म लेंगे, और इसलिए ये तीसरे पुत्र जन्मे जो थे विदुर। तो ये थी कहानी, ना ही केवल ऋषिवर व्यास के जन्म की, लेकिन माता सत्यवती ने जो जिस राज परिवार में प्रवेश किया था कुरुवंश में, उस वंश की कहानी। क्योंकि जहाँ पे पति के निधन के बाद ऋषिवर व्यास के कारण 2 पुत्रों का जन्म हुआ, राजपुत्रों का, और तीसरे पुत्र थे विदुर जो बाद में महामंत्री बने। अब पहले तो ये लगता है कि ये उलझन शायद सुलझ गई, लेकिन इतना अगर सब कुछ आसान होता तो महाभारत कैसे होता। इसीलिए आज की कड़ी में यही रुकते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ है स्वयं ऋषिवर व्यास और उनकी ये संतानें, जो है धृतराष्ट्र जो जन्मांध है, फिर है पांडु जो पांडु रोग से पीड़ित है, और तीसरे है धर्मात्मा महात्मा विदुर। अब इसके बाद क्या होता है वो देखेंगे अगली कड़ी में, लेकिन ये मैं अवश्य बता दूं कि ऋषिवर व्यास जो तपस्वी है और पूरे महाभारत में वो तपस्या में लीन है, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं आपके संकट काल में हमेशा आपके साथ रहूंगा, वैसे वचन उन्होंने अपने संतानों को दिया नहीं, लेकिन निभाया, क्योंकि वो उनकी प्रजा थी। तो जब जब कुरुवंश में कुछ भी समस्या है, तब तब ऋषिवर व्यास वहाँ पे उपस्थित होते हैं, और केवल अपने इन पुत्रों तक नहीं, लेकिन पुत्रवधू के साथ भी उनका एक बहुत सुंदर संबंध है, बड़े प्रेम का, स्नेह का, आदर का। और इसीलिए जब कभी कुंती किसी समस्या में हो, गांधारी को जब एक उनके गर्भ के समय
जो समस्या थी वो हो, या फिर पांडव समस्या में हो, द्रौपदी की समस्या हो, आप कभी भी इस ग्रंथ के पन्ने खोल के देखें, ऋषि व्यासवर हमेशा उनके साथ है, सदैव उन्होंने उनका साथ निभाया है। तो ये प्रापंचिक नहीं है, गृहस्थाश्रम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका जो उत्तरदायित्व है वो उन्होंने हमेशा निभाया है। और ये हमें सीखना चाहिए कि जो ऋषिवर है, जो तपस्या करते हैं, वो भी अपने एक निश्चय के कारण, उन्होंने जो एक निर्णय लिया है अपनी माँ के लिए, उसके कारण जो जिम्मेदारी निभाते हैं, उसे देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि जो प्रापंचिक है, जिन्होंने स्वयं अपने मनीषा से गृहस्थाश्रम लिया है, उन्होंने अपना परिवार और अपने परिवार के और अपना कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए। तो इसीलिए महाभारत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आज भी हमें नई सीख देख के जाता है। इसलिए आज की कड़ी के संक्षेप में अंत में इतना ही कहूंगी। शंतनु, पराशर या सत्यवती। शंतनु, पराशर या सत्यवती, ऋषिवर व्यास या भीष्म दृढ़व्रती। शंतनु, पराशर या सत्यवती, ऋषिवर व्यास या भीष्म दृढ़व्रती। किसी की कथा हो या व्यथा हो, हर एक को जो निभानी है, ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है।